Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, चेहरे के नस का असहनीय दुखाव। इसका दूसरा नाम भी है टिक डोलोरेक्स। टिक का मतलब मालूम है आपको? टिक यानी ऐसे अचानक होता है। डोलोरेक्स, डोलो यानी पेन, सीवियर पेन। ये क्यों होता है आपको पता है? 5 नंबर की नस के ऊपर का कवर निकलने से आपके दिमाग में से जो 5 नंबर की नस आती है, ये चेहरे के दोनों बाजू से सप्लाई करती है। यानी मैं ऐसे ही कहूँगी आपको, आप इधर देखो या इधर देखो, आपके चेहरे के यहाँ से ये 3 नसें, इधर एक दिख रही है, इधर एक, इधर एक, और यहाँ पे ये 3 नसें दिख रही है। यानी दोनों साइड से ये 3 नसें जो निकल रही है वो मिलके ट्राइजेमिनल नर्व बनती है। इसीलिए इसका नाम ट्राइजेमिनल है। ट्राई यानी 3, इसके 3 रूट्स है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। इसका काम क्या है? आपके चेहरे को जो भी हवा लगती है, स्पर्श होता है, ठंडा गरम जो भी है, सभी सेंसेशन, आप चबा रहे हो उसका भी सेंसेशन, हर चीज़ का सेंसेशन ये नसें दोनों साइड से, आपके राइट साइड से राइट साइड का, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड का, ये दोनों साइड से ये नसें यहाँ से ले जा रही है। ऑप्थेल्मिक डिवीजन आपके ऊपर की पापड़ से लगा के ये पूरा एरिया कवर करती है। ये आधा भाग, ये अभी राइट साइड की है तो राइट साइड का। मैक्सिलरी डिवीजन यहाँ से नीचे से पूरा यहाँ तक का भाग, ऊपर का ओठ, ये पूरा भाग कवर कर रहा है। और नीचे का जो है जबड़ा, ये यहाँ से लगा के ये यहाँ तक का भाग जो है वो मैंडिबुलर नर्व कवर कर रही है। ये क्यों बता रही हूँ बाद में आपको पता लगेगा। और ये तीनों नसें मिलके आपकी ट्राइजेमिनल नर्व बना रहे हैं। वो अंदर जा रही है दिमाग में, पॉन्स पे जाके उससे ऊपर जाती है, और आपका कोई भी सेंसेशन, अगर समझो आपको यहाँ पे पिन लगी है तो दिमाग को पहुँचता है कि वहाँ से हटो या जो भी आपको प्रोटेक्ट करो। तो ये सेंसेशन पहुंचाने का काम ये दोनों क्रेनियल नर्व्स, दोनों बाजू का दिमाग कवर कर रही है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का दुखाव कैसे होता है? इंटेंस, बहुत जोर से, अचानक। दुखाव कहाँ पे होता है? दुखाव जो नर्व्स इन्वॉल्व होगी वहाँ पे होता है। मोस्टली काफ़ी जनों को यहाँ पे शुरू होता है, किसी किसी को यहाँ पे होता है। बीच में काफ़ी साल अच्छे भी निकल जाते हैं। किसी को जो दुखाव होता है वो पर्टिकुलर कारण से होता है, जिसको हम लोग ट्रिगरिंग फैक्टर बोलते हैं। खास करके जो क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है उसमें अगर किसी को समझो यहाँ पे दुखाव हो रहा है इस नस में, ऑप्थेल्मिक, तो उसको यहाँ पे हाथ भी लगाओ तो बोलेंगे ना, इधर टच भी मत करो। किसी को यहाँ वाली नस में होता है तो खाना खाना मुश्किल हो जाता है, पानी पीना मुश्किल हो जाता है, सुबह उठ के ब्रश करना भी मुश्किल हो जाता है, सेविंग करना मुश्किल हो जाता है जेंट्स में। तो ये सब प्रॉब्लम होती रहती है, उसके कारण पेशेंट पूरा परेशान हो जाता है। और यूजुअली ज़्यादा करके दुखाव छोटे से एरिया में होता है, पर काफ़ी जनों का ऐसे पूरा ऊपर फैल भी जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। किसी का एटिपिकल बोलते हैं या टाइप 2, उसमें यहाँ पे दुखाव होगा तो उसको कंटिन्यूस यहाँ पे ही होता है, पर वो दुखाव इतना ज़ोर से नहीं होता और दवाओं से किसी कंट्रोल आ जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के अटैक्स किसी किसी के अच्छे भी हो जाते हैं, बाद में नहीं भी होते हैं, किसी को 4-5 साल के बाद वापस हो जाते हैं। फिर अगर जिसको रिपीट होते हैं उनकी ड्यूरेशन कम होती जाती है, पहले 4-5 साल, फिर 3 साल, 2 साल ऐसे। और कोई को एक बार होने के बाद नहीं भी होता है। जैसे हमारी भावना के केस में हुआ था, उसको कोई डेंटल प्रॉब्लम हुआ था, उसकी दवा ली थी, दिसंबर की बात है, और उसके बाद में दांत के डॉक्टर के उसने बोला कि भाई तुम्हारा दांत का प्रॉब्लम नहीं है, नस का है। उस दिन सब लोग भावना को मेरे पास लेके आए थे। भावना में क्या हुआ? अरे तुम्हारे तो दांत का इलाज चल रहा था ना। मैडम इसकी तकलीफ तो बहुत ही बढ़ गई है, नहीं इससे बोला जा रहा है, नहीं खाया जा रहा और नहीं पानी पी पा रही है। दांत के डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मैडम डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि इसको दांत की प्रॉब्लम नहीं है, नस का प्रॉब्लम है। ठीक है, अपन लोग नस की दवा चालू कर देते हैं, भावना दवा बराबर लेना। थोड़े दिन के बाद
भावना कैसे है? ठीक है मैडम, दवाई तो मैंने थोड़ा दिन ली, लेकिन दवाई का डोज बढ़ाते हैं तो मेरे को खुजली बहुत आती है। भावना, दवा की रिएक्शन आ रही है, मैं दवा बदली कर देती हूँ, देखते हैं उससे कैसे रहता है। भावना कैसी है तबीयत? अभी तो ठीक हूँ मैडम मैं। कोई तकलीफ नहीं? दवा बंद? अभी कुछ तकलीफ नहीं है, दवाई तो बंद ही कर दी है। कोई कोई केस में क्या हो जाता है, दुखाव पहले तो दवा से कंट्रोल आ जाता है कम डोज से, बाद में दवाइयों के डोज बढ़ाने ही पड़ते हैं और उसके बाद में और दवाइयों के डोज बढ़ते हैं। इतने डोज बढ़ जाते हैं कि पेशेंट काफ़ी बार नींद में पड़ा रहता है और कुछ कर नहीं पाता। जैसे आप इनके अतुल भाई की केस देखोगे। अतुल भाई, हाँ, कैसे हो? अच्छा, आपकी 10 साल की ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया की जर्नी के बारे में बताइए। हाँ, आपको दुखाव कैसे शुरू हुआ था? 2013 में मेरे को नस पे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और जीभ पे। तो स्टार्टिंग में तो वो जीभ, जो भी दुखा पेन हो रहा था वो जीभ पे आ रहा था। फिर बाद में धीरे धीरे वो पूरे यहाँ पे उसको फील होने लगा उनको, तो वो नहीं खा पी रहे थे कि पूरे दिन वो घर पे ही रहते थे। आप लोगों ने मुझे बोला था कि हमारे को बोला गया है कि ये ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूराल्जिया है और इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ दवाई खानी। तो फिर वो दवाई का डोज वो धीरे धीरे बढ़ता गया। मैडम ने सजेस्ट किया कि आप MRI कराओ, तो हमने MRI करवाया और उसमें ऐसा रिजल्ट आया कि वो एक नस, वो लोई की नस से दब रही थी। तो फिर मैडम ने सजेस्ट किया कि अभी डोज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अभी उसकी भी कोई असर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है उन पे, आप ऑपरेशन करवाओ। तो हमने MVD ऑपरेशन 2019 में फर्स्ट टाइम करवाया था। ऑपरेशन के बाद उनके 3-3.5 ईयर्स वो पूरे कम्प्लीटली फाइन थे, उनको कुछ मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ी थी। और आफ्टर दैट वो 3 साल के बाद उनको फिर से वो पेन शुरू हो गया और हमने फर्स्ट टाइम RFT करवाई थी और वो फर्स्ट RFT भी 8 मंथ्स तक पूरी बहुत अच्छी से गई थी। नहीं, दवाइयाँ तब नॉर्मल डोज चालू था। अच्छा। एक वो RFT करवाने के 8 मंथ्स बाद फिर से पेन हुआ तो हमने दूसरी बार RFT करवाई और वो RFT भी 4.5-5 महीने तक वो अच्छी रही। फिर से पेन शुरू हुआ और वो अभी लास्ट में हमने एक फिर से RFT करवाई, जो उसके बाद तो पूरा रिजल्ट ही नहीं हुआ था और उनको पेन ऐसे ही शुरू ही हो रहा था। और आपने सजेस्ट किया कि एक बार फिर से ओपन करवाओ, तो हमने वो ऑपरेशन फिर से ओपन करवाया और अभी ही हमने रिसेंटली वो ऑपरेशन करवाया है और उसके 1 महीने बाद उनको फिर से पेन हुआ है, बट वो नॉर्मल पेन है। कई बार क्या हो जाता है, मेंटल प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कॉलेज के प्रोफेसर आए थे, उनको था तो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है, दवाई का डोज मैंने बहुत कम दिया था, उससे भी कंट्रोल में था, पर वो बोले मैं पढ़ाऊँ कैसे? मैं एक काम कर सकते हो, आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी, दवाई के साथ कॉपी लेके देख लो तो शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे अतुल भाई के केस में उनकी दवाइयों के डोज ज़्यादा बढ़ने के कारण उनको नींद ज़्यादा आ रही थी, वजन बढ़ रहा था और अटैक्स के डर से वो घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि बाहर निकलूँ, हवा लगी, अटैक आ गया तो क्या करूँ, ड्राइव करते हुए गिर तो नहीं जाऊँगा, दुकान में किसी से बात करना है तो नहीं कर पाऊँगा, इसलिए उन्होंने दुकान जाना बंद कर दिया, काम धंधा बंद कर दिया, वजन बढ़ रहा, BP बढ़ गया, डायबिटीज़ हो गए। ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी बार उनकी प्रोग्रेसिव ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है, अटैक्स कंट्रोल नहीं आ रहे, ऐसे लोगों में खड़े हो जाते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया किसको होता है? उम्र मोस्टली 50 के बाद, पर कोई भी उम्र में हो सकता है, लेडीज़ में ज़्यादा होता है। अभी इसके कारण क्या है? सबसे कॉमन कारण है एक्चुअली जो नर्व्स है दिमाग में जा रही है वहाँ पे, या दिमाग से निकल रही है वहाँ पे, उसके आजू बाजू खून की, समझो ये इसकी नर्व्स है, यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व्स, ये जो अंदर गई है तो उसके आजू बाजू एक खून की लड़ी उसको दबाती है, उसके कारण उसका कवर चला जाता है, उसके कारण अटैक्स आ रहे हैं। तो आप तब कारण दूर कर दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक जात की बीमारी है कि जिसमें दिमाग का वाइट मैटर में, यानी उसके ऊपर का माइलिन सीट चला जाता है, उसके कारण भी करंट जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। नर्व कॉम्प्रेशन फ्रॉम ए ट्यूमर, इसका एक पेशेंट मेरे पास था, वो आई थी तो पेन के लिए ही, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का ही पेन था, इसका इस एरिया में था, पर उसका यहाँ पे सेंसेशन गया हुआ था। यूजुअली ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में सेंसेशन जाता नहीं है, भाई आप MRI करा ही लो, और MRI में उनको 5 नंबर की नस के ऊपर उसी जगह पे ट्यूमर निकला था। ऑपरेशन कराने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। फिर काफ़ी बार खून की नलियों का गड्ढा होता है,
वो भी नर्व्स को दबाते रहता है, उसको एवी मालफॉर्मेशन बोलते हैं। और उसके कारण प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी बार ट्राइजेमिनल नर्व की कोई नर्व्स को प्रॉब्लम हो जाती है, खास करके ए मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच को डेंटल प्रोसीजर करते हुए कुछ ईजा हो गई तो उसके कारण जो करंट लाइक पेन इतने भाग में आता रहता है, वो भी दवाओं से कंट्रोल आता है। 6-8 महीने में, साल भर में पूरा अच्छा भी हो जाता है, जैसे भावना के केस में हुआ है। काफ़ी बार साइनस की कैंसर के लिए आपने ऑपरेशन कराया है, बकल कैंसर है, ये साइनस भी इन्वॉल्व है। उसके अंदर साइनस के वो नर्स जो यहाँ से जा रही है वो नर्स को ईजा हो गई तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कभी लकवा में भी ये प्रॉब्लम हो जाता है अगर वो नर्स वहाँ पे दब रही है तो इसमें भी दवाइयों से आप कंट्रोल तो ला सकते हो। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है हर्पीज, सिंगल्स बोलते हैं, नागिन बोलते हैं। इसका अगर ट्राइजेमिनल नर्व की कोई भी ब्रांच के ऊपर या ये पूरी ट्राइजेमिनल नर्व में भी, अभी मेरे पास कल ही परसों आया पेशेंट आया था, उसकी पूरी नर्व्स इन्वॉल्व थी, यहाँ से ही लगा के पूरा ये भाग सीवियर पेन हो रहा था, जलन हो रही थी, दवाओं से कंट्रोल लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर ये प्रॉब्लम पूरा दवाओं के साथ में धीमे धीमे सॉल्व हो जाता है। क्लस्टर हेडेक, ये यहाँ पे दर्द होता है, फिक्स टाइम होता है, ये टोटली अलग बात है। एटीएम जॉइंट या ये टेम्पोरोमैंडिबुलर, ये जो करें काफ़ी बार क्या होता है जॉइंट पे पेन होता है, खाते हो तो होता है, तो किसी को लगता है नर्व्स का दर्द है। ये दोनों की ट्रीटमेंट टोटली अलग है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कार्बामाज़ेपिन सबसे अच्छी दवा है, बहुत सस्ती, इससे सस्ती दूसरी दवा कोई मिलेगी नहीं बाजार में। मेजेटॉल, टेग्रेटॉल, जेप्टॉल, जेन, कार्वेटॉल, बहुत सारी नाम की ये दवाइयाँ मिलती हैं। इसका डोज भी शुरुआत में तो बहुत कम देना पड़ता है, 100 मिलीग्राम, वो भी काफ़ी बार तो हम पेशेंट को नहीं सूट होता, आधी गोली से शुरू करते हैं, उससे भी वो कंट्रोल आ जाता है, जैसे हमारी भावना के केस में हुआ था। पर बैड लक से उसको उसकी रिएक्शन आ गई थी, दवा बंदी करनी पड़ी थी। उसके सिवा दूसरी भी दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट है, गैबा ग्रुप की दवाइयाँ हैं, उसके बाद में तो बैक्लोफेनिन, बहुत सारी दवाइयों की लिस्ट है। पर जितनी ज़्यादा दवा बढ़ाते जाओगे उतने साइड इफेक्ट्स। सर्जरी, माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन, जैसे अतुल भाई के केस में कराया था MVD, फिर उससे नहीं, काफ़ी लोग क्या होता है कि वो कॉस्टली पड़ता है तो इसके लिए जाते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी थर्मल टेजनी, जो भी उनकी लड़की ने बताया था कि वो भी उन्होंने 2-3 बार कराया था। उसका असर भी काफ़ी बार 3-4 बार साल रहता है, किसी को परमानेंट मिल जाता है। ग्लिसरॉल इंजेक्शन भी देते हैं, उसके सिवा बलून कॉम्प्रेशन करके उन नर्व्स को पूरा दबा देते हैं, बहुत सारी प्रोसीजर्स करते हैं। उसमें से सबसे अच्छी थी MVD है, उसका किसी को रिज़ल्ट पूरा मिल जाता है और किसी को बैड लक से नहीं मिलता है। तो प्रोसीजर प्लस दवा दोनों के साथ काम चलाना पड़ता है। तो मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं मेरे को 3 सवाल पूछते हैं, इज़ इट सीरियस, इज़ इट क्यूरेबल, इज़ इट लाइफ लॉन्ग। इसका जवाब कोई केसेस में क्यूरेबल है, किसी को लाइफ लॉन्ग रहता है, पर इन बिटवीन अच्छा पीरियड भी काफ़ी जनों को काफ़ी सालों तक मिल जाता है। कोई की दवाइयों के डोसेज बहुत कम होते हैं और किसी को कुछ कारण से, खास करके डेंटल प्रोसीजर के बाद जिनको ही होता है, उनका मेजॉरिटी का 4-6 महीने में, साल भर में पूरा अच्छा हो जाता है। थैंक यू।